मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत खुश रखे। आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और अफसोसनाक स्टोरी के साथ। एक ख़ानदान मेरे साथ मौजूद है, जुड़ जाइएगा मेरे साथ। और आज की स्टोरी भी बहुत दर्दनाक है और मुझे आप सब लोगों की तवज्जो चाहिए। ये एक माँ, मजबूर माँ, मजबूर भाभी, इसका बच्चा, ये एक मजबूर भाई, परेशान बहन, एक और परेशान बहन। मेरी लाडली थी, मैं बड़ी मजबूर गड्डी नाल ला के मैनू सट गए, मेरी धी ला गए, मेरी धी डाका मार के कम च लंघा उदियां पुत्तर दाल साडी उत्थे रुल गई जो साडे हत्थ विच नहीं को साडे जुत्ती पैरी नहीं को साडे लीड़े पैरी पुत्तर वे मर जा मेरी धी नहीं लभनी मेनू मेरे पुत्रा मेरी धी मेरी गुम कर दी ने ना को पिंड वाला सुनता ना ठाणा सुनता ही मेरी गल ना मेरे को ठाणा ना पिंड सुनता जो अगों बेइज्जती करदा ठाणेदार मेरी धी के मैं तेन कितों लभ के ले आवा मेरी सरदार धी मैं मर जा मना लैके दिए मैं तो अज सत से नहीं सवा नहीं हो पे आंदा दिए मेरे के बच्चे मैनू आवाज दे एक बारी। माँ जी मेरी गल सुनो। लोग तुहानू देख रहे ने, लोग तुहाडे वास्ते परेशान ने, लोग तुहाडा मसला सुनना चाहते ने, समझना चाहते ने। वसीम डैनियल साहब बहुत शुक्रिया, इमरान मैसी साहब गॉड ब्लेस यू, जुड़ते जाइएगा। ये एक बड़ी अहम वीडियो है और इसके हवाले से आपको अपडेट करना ज़रूरी है। आज का जो ट्रेंड है, आजकल जो ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। हमारे साथ एक माँ, मजबूर माँ मौजूद है और ये अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी बताएंगे। माँ जी मैं जिन्ना सवाल करांगा वो जवाब दो। तुहानू मसला की होया, की प्रॉब्लम है? अजे काम तो 2:30 बजे लंघा होनिया वा राह च अगे गड्डी भी कौन लगा आंदा सी? कौन आ रहा सी? मामा तियां कब्रस्तान दे कोल मामा तियां आ रही सी ते की ਤੁਹਾਡੀ बेटी सी नाल ਤੁਹਾਡੇ? हां जी पीर भोले केड़ी जगह बनदी? कसूर है केड़ी जगह? मुल्तान रोड ते मामा तियां जोड़ के लंघा होनियां बाह फाड़ के। ਤੁਹਾਡੀ बेटी सी, की नाम सी बेटी दा? किरण बेटी है मेरी। बेटी दा नाम किरण है। कितनी उम्र है उनदी? 16 साल। 16 साल उनदी बच्ची दी उम्र है ते धक्का मार के सड़ दित्ता मेरे। किन्ने छोड़ दिता है? भाई जेड़ा बाहर खड़ा ते जेड़े ते दो विच ने ना ओने एक ने विच खिच ली ते ओने मुक्के बच्ची ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਕੁਛ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਖਿੱਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਾਕੂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर सानू पता ही नहीं लगा जो कल दी सून लगी तो जिमीदार नहीं सुनता पिया साडी गल। जिमीदार कौन है? मुगल है ने। अच्छे मुगल। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। ये बच्ची किरण जो है वो किडनैप हुई है और ये उसका भाई मौजूद है। बेटा मास्क ऊपर कर लो आप। अच्छा मुझे आप डिटेल बताएं क्या मसला है? लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं, क्या मसला है? सर हम पहले थाने में गए हैं। पहले शुरू से बताएं आप बात। हम पहले थाने में गए। बेटा शुरू से बताएं, आपकी बहन जो है, सिस्टर जो हमारी, वो किस तरह से अगवा हुई है, क्या हुआ था? आपने नहीं बोलना जी। सर हम रास्ते में मामा और बहन दोनों आ रहे थे, काम से आ रहे थे। अच्छा। लेकिन रास्ते में आते आते इन्होंने कुछ खाने के लिए लिया, कुछ पकाने के लिए चीज़ें ली हैं घर में वापसी में आते हुए। अच्छा। लेकिन रास्ते में 3 लोग थे एक गाड़ी में। अच्छा। ज़बरदस्ती हुई है सर, हमारी माँ को मार कूट के वहाँ से छूट के चले गए हैं, लेकिन जबरदस्ती उठा के वो लेके गए हैं। बहन को जबरदस्ती उठा के ले गए हैं? जी सर बहुत मारा उन्होंने मेरी बहन को भी। आपकी बहन को भी मारा, आपकी वालदा को भी मारा? जी सर। कौन लोग हैं वो लोग, पता चला है आपको? नहीं सर हमें पता नहीं चला। गाड़ी का नंबर जो लड़का पीछे जो मेरी माँ को थाने में लेके गया है
पीछे उसके जब ज़बरदस्ती हुई है। मेरी माँ वहाँ पे बहुत रोई है, वो बहुत चलाई है वहाँ पर, दोनों माँ बेटी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर माँ के साथ एक लड़का, वहाँ से गांव से ही एक लड़का था, वो लड़की को ले गए, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो माँ को थाने में लेके हम लोग आपने 15 पे कॉल की? 15 पे हमने 8 कॉलें की है सर। 15 पे हमारी कोई भी बात नहीं सुनी उन्होंने। नहीं बात सुनी। मुकदमा दर्ज हो गया है? जी सर, ये देखें हमारे पास है सब कुछ। ये किस जगह का बकुआ बता रहे हैं? बाऊ वाला नहीं सर, इधर चूंग में है, थाना चूंग के पास। अच्छा, जी फिर सर। फिर क्या हुआ? सीधा हम पहले भाग के थाने में, मेरी मोम आई है ना, उसके पास जूती थी ना, घर सर पे लेने के लिए कपड़ा था सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? थाने में हमने बताया कि ये वाकया हो गया, प्लीज हमारे साथ चले, हमारी मदद करें, लेकिन मदद के लिए कोई चले, नहीं मुकदमा दर्ज हो गया। अभी उसके बाद क्या हुआ? आया। अब सर हम पिंड के चौधरी हैं, मुगल हैं वो। आपके अच्छू है आपके उसका इलाके चूंग के मुगल हैं, नाम। चौधरी जी, हैं। अच्छू है उसका नाम। अच्छा, वो क्या कहते हैं? और उसका जो बेटे का आगे बेटा है उसका, यानी कि दोतरा है, वो भी साथ है अगवा में। वो अच्छा, भी लड़का अगवा बिल्कुल में। साथ है। अच्छा, ठीक है। जब हमने उससे जाके बात की तो हमने कहा कि हमारी मिन्नत और हमारी फरियाद को सुन लीजिए, आपका बेटा साथ है। फिर प्लीज। क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उन्होंने भी हमारी पुलिस बात- ने आपके साथ राब्ता तावन किया है कि नहीं? नहीं सर। चलें, आपसे दोबारा बात करते हैं। यहाँ पे इनकी भाभी मौजूद हैं। बाजी, ਤੁਸੀਂ अगली तफसीलात दसो कि ਤੁਸੀਂ मुकदमा दर्ज हो गया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨਸਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। अच्छा 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 अच्छा। नाजरीन, ये उस बच्ची किरण जो अगवा की गई 8 मार्च को, 8 तरीक का वाक्य है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 8 तरीक ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੇਨੇ ਆ, ਪੁੱਤ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਨਸੀਬ ਲਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਤ ਨਹੀਂ रहेगा। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक उनकी बहन है, ये जो किरण बच्ची अगवा की गई है, उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और फैमिली के साथ भी मिलने की इजाज़त नहीं है उसको। ये उसकी बहन है। बच्चे, आप क्या कहना चाहोगे? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, कोई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੁੰਗ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੁੰਗ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੌਕਤ ਚਲੋ। ਪਾਦਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਹੋਏਗਾ। नाज़रीन, मैं सिर्फ मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब दोस्तों का जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। वीडियो का मकसद एक्चुअली किसी के चेहरे को, किसी ख़ानदान को सामने लाना नहीं है। एक चेहरा जो है ना, वो जो नुमाया हो चुका है कि एक बच्ची घर से निकलती है अपनी वालदा के साथ, रास्ते में उसको अगवा कर लिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसकी माँ को उसके सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वहीं के इलाके के जो ज़मींदार हैं वो कहते हैं कि जी बच्ची का निकाहनामा आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। और ऐसा ही होता है कि बच्ची का इस्लाम कबूल का सर्टिफिकेट और उसका निकाहनामा जो है इनके हाथ में थमा दिया जाता है। और उसके बाद बच्ची को अपनी बहनों से, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, अपने भाई से, किसी भी रिश्तेदार से
मिलने की इजाज़त नहीं है। ये स्टोरी यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। मेरा लाइव सेशन का मकसद ये है, मैं वंस अगेन मुखातिब होना चाहूँगा हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मौलाना हजरात से, मुल्ला हजरात से, बहुत ही हमारे काबिल एहतराम हैं। गुजारिश आपके सामने ये है कि एक और वाक़या आपके सामने कोड हो चुका है। 8 मार्च, जिस दिन औरत मार्च की जा रही है, उस दिन ये वक़ूआ होता है। इस जवान साला बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। मेरे लिए तकलीफ़ दह चीज़ ये है कि जिस माँ ने, जिस बाप ने इस बेटी को बड़े ही कहरों के साथ, बड़ी मुश्किलात का सामना करके पाला, जवान किया, उनका क्या कसूर है? उनको एक नज़र देखने की, मिलने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्या इस्लाम को लोगों ने बदनाम करने के लिए रख दिया है? मैं समझता हूँ कि इस्लाम के ऊपर ये बहुत घिनौनी साजिश हो रही है। इस्लाम के अंदर जबर है ही नहीं है, किसी भी मज़हब के अंदर जबर नहीं है। तो ये कौन से लोग हैं, कौन से शर्पसंद अनासर हैं जिन्होंने ये वतीरा बना लिया है कि किसी भी बहन बेटी को उठाओ घर से, उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ। माना कि बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्ज़ी से भी करती होंगी, कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये उनकी अपनी ज़ात है। लेकिन क्या उसके बाद जिन लोगों ने उनको पाला, जिन लोगों ने उनकी कफ़ालत की, जिन लोगों ने उनको पढ़ाया, उसका हर तरह से ख्याल रखा, क्या इस्लाम में आने के बाद उन सारे रिश्तों की कदर ख़त्म हो जाती है? ये सारी चीज़ें सुपरसीड हो जाती हैं। मैं तकलीफ़ में हूँ, आज परेशान हूँ। मैं आज मुखातब होना चाहूँगा वज़ीर कानून जनाब राजा बशारत साहब से, और ख़ास तौर पे हमारे उलमा इकराम जो नहायत ही काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, कि कब तक ऐसी स्टोरियाँ हम सुनते रहेंगे, कैसे कब तक ऐसे वाक़यात हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे लाए ही नहीं जाते, क्योंकि उनकी रसाई नहीं होती। लेकिन हम, जहाँ तक हमारी कोशिश है, हर उस मज़लूम की आवाज़ बनेंगे, हर उस दबे हुए ख़ानदान की आवाज़ बनेंगे जिनको कोई नहीं पूछता। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक ये शरपसंद अनासर, मैं इनको शरपसंद अनासर कहूँगा, जो इस्लाम दुश्मन है, जो मुल्क दुश्मन है, और सबसे बड़ी बात, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने रिश्तों को बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने माँ बाप बहन बेटी सबकी इज़्ज़तों को पामाल करके रख दिया है। ये ख़ुद भी बहनों बेटियों वाले होंगे, यकीनन होंगे। किसी के घर की इज़्ज़त को इस तरह उठाना और उसके बाद उसकी तज़लील करना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मैं चलो मानता हूँ कि हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से भी गई हो सकता है, सब कुछ मान लेता हूँ। लेकिन सिर्फ सवाल एक ही है, आप सबसे भी ये सवाल है कि क्या दायरा इस्लाम में आने के बाद जिस घर ने उसको पाला, जिस घर ने उसको प्यार दिया, जिस घर ने उसको जवान किया, उनकी कदरों कीमत ख़त्म हो जाती है? मैं शुक्रगुजार हूँ सब देखने वालों का, यूसुफ गिल साहब, साबिर गिल साहब, दिशान साहब, और जितने भी दोस्त मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा सवाल, इसका जवाब जो है मैं लेना चाहूँगा इंसानी हुकूक के अदारों से भी, उलमा इकराम से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी। कब तक हम अपनी बेटियों की इज़्ज़तें इसी तरह पामाल करते रहेंगे? ये बेबस ख़ानदान, एक बहन नीचे बैठ गई है, एक भाई बेबस है, उसको समझ नहीं आ रही, माँ जो है वो भी ज़मीन पे बैठ गई है, एक भाभी जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ। सारा घराना डिस्टर्ब है, सारा घराना डिस्टर्ब है, और मैं भी डिस्टर्ब, हमारी बहन है। मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या इस्लाम में आने के बाद सारे रिश्तों की कदर ख़त्म हो जाती है? खुदावंद आप सबको बहुत खुश रखे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू।